मोहनपुर गांव हरियाली और खुशहाली के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। आसमान से बरसती गर्मी और महीनों से बारिश न होने के कारण गांव के नदियां और कुएं सूख गए थे। किसान भी बेबस हो गए थे और खेत भी बंजर पड़े थे, और पानी के कमी के कारण लोग कोसों दूर जा रहे थे। इसी गांव में एक रामलाल नाम का व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक उसकी नन्ही बेटी थी। वह काफी गरीब था। उसने कुछ महीनों पहले अपने सेठ से कर्ज लिया था, जो कि गांव में सबसे ज्यादा अमीर भी था और वो निर्दयी भी था। वह अपने उधार के पैसे वसूलने के लिए किसी को भी किसी हद तक मजबूर कर सकता था। वहीं रामलाल का खेती भी सूखे का सामना कर रहा था, जिसके कारण वो पैसों की तंगी का सामना कर रहा था। एक रात गर्म हवाएं पूरे गांव में अपना कहर ढा रही थी। सुनैना चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करे जी, पानी का एक बूंद तो नसीब नहीं हो रहा है। ऊपर से आपने उस सेठ से कर्ज भी ले लिया है। मैं कुछ इंतजाम करूंगा सुनैना, लेकिन अभी तो हमारे पास कुछ खाने तक को नहीं है। तभी उसने देखा कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया है। रामलाल, बाहर निकल, नहीं तो घर से खींच निकालूंगा। सुनैना घबरा गई और अपनी बेटी को अपने गोद में ले लिया और वो रोने लगी। देखा जी, मैं कह रही थी वो हम सबको मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए जी। तुम डरो मत, मैं बात करता हूँ। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से चली जाना। रामलाल बाहर आता है और सेठ उसे धक्का दे देता है और वो जमीन पे गिर पड़ता है। मुझे कोई बहाने नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे दो। सेठ जी, मुझे कुछ समय दे दो। इस बार का फसल सूखा पड़ गया, इसलिए मेरी फसल बर्बाद हो गई। सूखा पड़ गया, ये तेरी नीयत फिसल गई। मेरे आदमी इसे सबक सिखाओ। सेठ के आदमियों ने रामलाल को पीटना शुरू कर दिया और उसको बहुत पीटा। इधर सुनैना देखती है कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वो अपनी बच्ची को गोद में उठाकर पिछवाड़े से भाग गई। भागते भागते सुनैना गांव के पास के एक बड़ी सी नदी के पास पहुंच जाती है। सुनैना थककर बैठ गई और वो पीछे मुड़कर देखी तो उसने देखा कि सेठ का आदमी उसके पीछे आ रहा है। ये सब देख सुनैना बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वहाँ सुनैना को एक नाव दिखी और उसने बिना समय गवाए अपनी बच्ची को उस नाव पे रख दिया और उसने नाव को धक्का दे दिया। बेटी, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर होता नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही नाव पानी से दूर जाने लगी, गुंडों ने सुनैना को पकड़ लिया और उसे वापस अपने गांव लेके चले गए। जब सुनैना गांव पहुंची तो उसने देखा कि रामलाल खून से लथपथ जमीन पे पड़ा हुआ था। हे भगवान, रामलाल, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? इसका पति तो मर गया, अब इसे भी मार दूं या इसे गांव वालों के मनोरंजन के लिए छोड़ दूं? कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी कर्ज चुका दूंगी। ये बहुत बोलती है, इसे भी ले जाओ और इसे इसके पति के चिता के साथ लिटा दो। गांव के लोग ऐसे ही मुंह उठाकर यह भयानक दृश्य देख रहे थे। किसी में भी सेठ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत तक नहीं थी। कुछ ही समय में सुनैना और रामलाल की लाशें राख में बदल गई। बहुत समय बीतने के बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने सेठ से कहा, उसकी बेटी गुड़िया को हमें दे दो, हम पाल लेंगे। बच्ची? कौन सी बच्ची? वह तो अब तक मर चुकी होगी, भूखी प्यासी कहीं भटकती होगी, अब तक तो खत्म भी हो चुकी होगी। गांव के लोग गुड़िया को ढूंढने के लिए निकल गए, पर वो कहीं भी नहीं मिली। सूरज उगते ही मोहनपुर गांव में मातम सा छाया हुआ था। गांव के कुछ लोग कुएं के पास बैठ के आपस में ही बात कर रहे थे। इस बार का सूखा रामलाल और उसकी पत्नी पे कहर बनकर बरसी। हाँ, लेकिन गुड़िया का अब तक कोई पता नहीं चला। किसी को नहीं पता था कि वह नाव जिस पर गुड़िया थी
वह किसी और दिशा में ही बह चुकी थी। उसी बड़ी नदी के किनारे एक झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी सोनी रहती थी। मोहनपुर की तरह उसका गांव भी सूखे के चपेट में ही आ गया था। खेत सूख गए थे और पानी का भी अकाल पड़ रहा था और लोगों का जीवन मुश्किल भरा हो गया था। एक शाम जब सूर्य ढलने को था, सोनी झोपड़ी के आंगन में ही बैठी हुई थी। रामू अपने बारे में ही सोच सोच के परेशान हो रहा था। रामू, क्या सोच रहे हो? अब तुम कौन सा काम करोगे? हमारा गांव तो सूखा पड़ा हुआ है और इस खारी नदी से भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम क्यों सोच रही हो भाग्यवान? कुछ न कुछ तो होगा ही। सोनी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर नीचे झुका लेती है। सोनी, एक बात बताओ, हमारे घर में एक नन्ही सी गुड़िया कब आएगी? ये सब तो भगवान का देन है रामू। हमने बहुत कोशिशें की, लगता है शायद हमारी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं है। रामू सोनी को कुछ नहीं कहता, बस वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ा होता है। ठीक है भाग्यवान, तुम खाना बनाओ, मैं नदी के किनारे से होकर आता हूँ। सोनी सिर हिला देती है और रामू झोपड़ी से बाहर निकलकर नदी की ओर चला जाता है। रामू नदी किनारे बैठ गया। वहाँ हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रामू एक पत्थर पर बैठकर बहती नदी को दूर तक देखने लगा। तभी उसके कानों में एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, यहाँ तो कोई इंसानी बस्ती भी नहीं है, फिर यह बच्चे की आवाज कहाँ से? वह यहाँ वहाँ देखने लगता है, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। शायद लगता है मेरे कान बज रहे हैं। वह फिर से पत्थर पे बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही पल में उसे बच्चे की रोने की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। इस बार बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, यहाँ तो कोई बच्चा है। वह आवाज की दिशा में जाने लगता है और वह किनारे पर एक छोटी नाव को हिलते हुए देखता है। वह बहुत ही तेजी से उस नाव के पास जाता है और जैसे ही वह नाव को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। नाव में एक नन्ही सी बच्ची परी थी, जो कि जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था, जैसे वो फूल की कली हो। रामू उस बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। सोनी, जल्दी बाहर आओ और देखो मेरे पास क्या है। सोनी भागते हुए बाहर आती है और वो जैसे ही बच्ची को देखती है, उसके आंखों में खुशी के कारण आंसू आ गए थे। ये बच्ची आपको कहाँ से मिली रामू? यह मुझे नदी के किनारे एक नाव में मिली। पता नहीं इसे किसने छोड़ दिया था। हो सकता है भगवान ने हमारी पुकार सुन ली रामू। हम कई सालों से एक बच्ची के लिए तरस रहे थे और आज यह बच्ची हमारे घर आ गई। सोनी, यह तो किसी और की बच्ची है। हमें इसे कल सुबह तक इसके असली माँ बाप के पास पहुँचा देना चाहिए। सोनी का मन इस बच्ची को देखकर ममता से भर गया था। वह चाहती थी कि यह छोटी सी बच्ची हमेशा के लिए उसके पास ही रह जाए, पर रामू हमें कभी अपने बच्चे नहीं हुए तो। रामू उसकी बातों को सुनकर कुछ भी जवाब नहीं देता है। कुछ समय चुप रहते हैं। उसके बाद वह दोनों उस बच्ची को लेकर झोपड़ी में चले जाते हैं। शाम ढल चुकी थी। उन्होंने बच्चे को दूध पिलाया और खाना खाकर सो गए, लेकिन सोनी के आंखों में तो नींद ही नहीं थी। वह खुशी के मारे बच्चे को देख रही थी और सोच रही थी, क्या यह सच में भगवान ने इसे मुझे तोहफा के रूप में दिया है? सुबह की पहली किरण जब रामू की आंखों पे पड़ती है, वह देखता है कि निर्मला बहुत ही प्यार से उस बच्ची की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पे ममता और चिंता दोनों झलक रही थी। मोहन उसको देखकर ही उसके मन में क्या चल रहा है उसने सोच लिया। अगर इस बच्ची को किसी और के हाथों में सौंप दिया तो क्या यह सही होगा? इसके असली माता पिता कौन है पता ही नहीं, पर सोनी की ममता देखकर यह लगता है कि यह बच्ची अब हमारी बन चुकी है।
सोनी मुस्कुराते हुए रामू की तरफ देखती है। अब उस बच्ची के साथ क्या हुआ, इस कहानी को अब हम अगले पार्ट में देखेंगे।